शिवमंगल सिंह सुमन जी का जन्म हुआ 5 अगस्त 1915 को तथा मृत्यु 27 नवंबर 2002। जीवन परिचय। शिवमंगल सिंह सुमन एक प्रख्यात हिंदी कवि और शिक्षाविद थे। इनका जन्म 5 अगस्त 1915 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में हुआ था। इनके पिता का नाम ठाकुर बख्श सिंह था। सुमन जी ने प्राथमिक विद्यालय से कॉलेज तक मुख्य रूप से रीवा और ग्वालियर जैसे स्थानों में रहकर शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद 1940 ईस्वी में हिंदी में प्रथम श्रेणी से मास्टर डिग्री के साथ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने 1942 ईस्वी में विक्टोरिया कॉलेज में हिंदी प्रवक्ता के रूप में काम करना शुरू किया। 1948 ईस्वी में माधव कॉलेज उज्जैन में हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने। हिंदी गीति काव्य का उद्भव व विकास एवं हिंदी साहित्य में उसकी परंपरा नामक शोध के लिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने उन्हें 2 साल बाद यानी 1950 ईस्वी में डी.लिट की डिग्री से भी सम्मानित किया। 1954 ईस्वी से 1956 ईस्वी तक उन्होंने इंदौर के होलकर कॉलेज में हिंदी विभाग के प्रमुख के रूप में कार्य किया। 1956 ईस्वी से 1961 ईस्वी तक सुमन जी नेपाल में भारतीय दूतावास के सांस्कृतिक और सूचना विभाग के प्रभारी रहे। वे 1961 ईस्वी से 1968 ईस्वी तक उज्जैन में माधव कॉलेज के प्राचार्य पद पर भी रहे। वे इन 8 वर्षों के बीच विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में कला संकाय के डीन थे और व्यावसायिक संगठन शिक्षा समिति और प्रबंधन के सदस्य भी थे। इनकी रचनाएं कविताओं के अंतर्गत हिल्लोल, जीवन के गान, प्रलय, सृजन, युग का मोल, विश्वास बढ़ता ही गया, मिट्टी की बारात। गद्य में महादेवी की काव्य साधना, गीति काव्य आदि। नाटक प्रकृति पुरुष कालिदास। पुरस्कार और सम्मान इन्हें मिले। 1974 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1999 में पद्म भूषण, 1974 में पद्मश्री, 1958 में देवा पुरस्कार, 1974 में सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार। इसके अतिरिक्त 1973 में डी.लिट भागलपुर विश्वविद्यालय से, 1983 में डी.लिट जबलपुर विश्वविद्यालय, 1993 में शिखर सम्मान और भारत भारती पुरस्कार। साहित्यिक विशेषताएं। डॉक्टर सुमन जी अपनी साहित्यिक रचनाओं के माध्यम से स्वयं को एक प्रगतिशील कवि के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। उनका प्रधान स्वर मानवतावादी था। उन्होंने हमेशा दीन दलित और सामान्य जन के बारे में ही लिखा है। उन्होंने भारतीय संस्कृति और सभ्यता को अपनी कविताओं में स्थान दिया है। ये सत्य, अहिंसा, भारत के गौरवपूर्ण इतिहास का गान किया है। आपने समाज के रूढ़िवादी रीति रिवाजों, जाति आधारित असमानताओं और भाग्यवादी मानसिकता को भी खारिज कर दिया है। सुमन जी अपने विचारों से हमारे देश को शोषण मुक्त देश बनाना चाहते थे। राजनीतिक कविताओं में व्यंग्य को लक्षित किया जा सकता है। वे अच्छे वक्ता और कवि सम्मेलनों के सफल गायक कवि रहे। भाषा शैली। शिवमंगल सिंह सुमन छायावाद के अंतिम दौर के रूप में हिंदी कविता में आए। इनके गीत व्यंग्यात्मक होते थे। इन्होंने जन जीवन की तरफ देखकर एक साधारण भाषा के रूप में अपनी कविताओं को व्यक्त किया है। साथ ही तत्सम अंग्रेजी तथा उर्दू के शब्दों का भरपूर रूप में प्रयोग किया है। इन्होंने अपनी कविताओं में लोक गीत शैली का प्रयोग किया है। शिल्प की दृष्टि से
उनकी कविताओं में दुरूहता नहीं है, भाव अत्यंत सरल हैं। सुमन जी की शैली में ओज और प्रसाद विशेषताओं का बोलबाला है। उन्होंने अपनी रचनाओं में रूपक का भी प्रयोग किया है। सुमन जी के काव्य में अलंकार की व्यवस्था नहीं है। आपकी कविता में अनजाने में जो अलंकरण प्रकट हुए वे भावों को उत्पन्न करने में प्रभावी थे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के शब्दों में, डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन केवल हिंदी कविता के क्षेत्र में एक शक्तिशाली चिन्ह ही नहीं थे, बल्कि वे अपने समय की सामूहिक चेतना के संरक्षक भी थे। उन्होंने न केवल अपनी भावनाओं का दर्द व्यक्त किया, बल्कि युग के मुद्दों पर भी निर्भीक रचनात्मक टिप्पणी की थी। मुझे आशा है कि आपको अवश्य ये जीवनी पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। हमें आपके कमेंट्स का हमेशा इंतजार रहता है। सब्सक्राइब भी अगर नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। अन्य जीवनियों के लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जरूर देखें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।